हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है फ्रॉम LK विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, तो भारत में मुख्यतः हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो पहले एक बार मैप बना लेते हैं ये समझने के लिए कि कौन सी नदी कहाँ है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भारत को 6 भागों में प्राकृतिक रूप से डिवाइड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो देखिए, उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरीके से भारत को भौतिक रूप से हमने 6 भागों में डिवाइड किया था। उसके बाद यहाँ पर हम बताते हैं अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इन्हीं को हम जो है समझेंगे। ये बांग्लादेश है जो हमारे पड़ोसी देश है। तो जो उत्तर, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि उत्तर का विशाल जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, उसमें से जो नदियाँ निकलती हैं उन्हें सदा नीरा नदियाँ बोलते हैं या फिर हिमालयी नदियाँ बोलते हैं, क्योंकि बर्फ़ पिघलती रहती है। तो उनमें से जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम एक बार थोड़ा डिस्कस कर ले। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ। यहाँ पर हिमालय क्षेत्र है, तो ये हिमालय है। इधर ये विंध्याचल की पहाड़ी, ये सतपुड़ा, यहां पर मैकाल पर्वत श्रृंखला। इधर हमारी पश्चिमी घाट है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, ये पूर्वी घाट है। इनके बारे में आप पढ़ चुके हो। देखिए यहाँ पर जो नदी है, इन हिमालय के क्षेत्र में ही मानसरोवर नाम की एक झील है जिसके पास से एक नदी निकलती है और वो ऐसे जाती है तो यहाँ अरब सागर में गिरती है, यहाँ पाकिस्तान का एरिया। तो इस नदी का नाम है सिंधु, इंग्लिश में इसे इंडस बोलते हैं। इसी नदी के किनारे बसे होने के कारण हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता, तो इसी के बारे में बोलते हैं। यहीं के पास से, मानसरोवर झील के पास से ही एक नदी निकलती है जो कि यहाँ नामचा बरवा नाम का पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है नामचा बरवा, उसके कारण यहाँ अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है एक नदी और इधर गिर जाती है, जो कि एक डेल्टा बनाती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ये भी मुख्य नदी है। यहाँ उत्तराखंड में गंगोत्री के पास गोमुख से एक नदी निकलती है, सबसे पवित्र नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ये हिमालयी नदी है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसी के पास में यमुनोत्री है, यहाँ से भी एक नदी निकलती है जो कि प्रयागराज में मिलती है, इसका नाम यमुना है। इसी के किनारे देश की राजधानी दिल्ली है। क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल है, यहाँ पर सतपुड़ा है और ये मैकाल पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी है जिसके पास से एक नदी निकलती है और ये यहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी। ये जो जगह है ये खंबात की खाड़ी है। इस नदी का नाम नर्मदा है। यहाँ MP के पास से ही एक और नदी निकलती है, इसका नाम तापी नदी है, बैतूल जिले के पास। यहाँ MP से ही एक और नदी निकलती है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका नाम महानदी है। महाराष्ट्र में नासिक के पास एक पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, जिससे एक नदी निकलती है, बड़ी ही प्रमुख नदी है गोदावरी। ये भी गंगा की भांति पवित्र है, इसीलिए इसे गंगा के समान बोला जाता है। यहाँ महाबलेश्वर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसे कृष्णा नदी बोलते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी। इसके नीचे कर्नाटक के दुर्ग में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है जहाँ से एक नदी निकलती है, कावेरी नदी। तो ये मुख्यतः 10 नदियां हैं भारत के अंदर। इनका मैं फिर से एक बार जिक्र कर देता हूँ।
मानसरोवर झील के पास निकलती है सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। यही मानसरोवर के पास से ही एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो कि बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर डेल्टा बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। गंगोत्री से गंगा निकलती, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ बैतूल से तापी नदी निकलती है, महानदी निकलती है, ये इसी एमपी के पास से ही। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से जो है गोदावरी नदी निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ी से और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको और भी चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।